हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम HBSC क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लासेस क्या हैं? ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। क्लास हमारे एक जैसे ऑब्जेक्ट्स का क्या है? कलेक्शन है। जब हम एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। इसे यूजर यानी कि हम डिफाइन करते हैं। ए क्लास इज ए वे टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इन ए सिंगल यूनिट। क्लास हमारा डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करता है। क्लास मेनली हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। रियल वर्ल्ड एंटिटीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई पर्सन हो गया, जैसे स्टूडेंट हो गया, व्हीकल्स हो गए, ETC। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट ले लेते हैं। स्टूडेंट से रिलेटेड कोई डेटा होगा, जैसे उसका नेम होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा। अब इस डेटा को यूज करके हम स्टूडेंट के डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट के मार्क्स को यूज करके स्टूडेंट के परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लास क्या करता है? इन डेटा और फंक्शंस को एक जगह बाइंड करता है। चलिए देखते हैं क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, या फिर क्लास का हमारा सिंटैक्स क्या होता है। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास नेम। यहाँ पर क्लास हमारा कीवर्ड है जो हमेशा फिक्स होता है। क्लास नेम कोई भी नेम हो सकता है जो आप अपनी क्लास को देना चाहते हैं। फिर करली ब्रेस को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, जो भी फंक्शन होगा, उनको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? क्लास से रिलेटेड हमारा डेटा है। वेरिएबल्स और फंक्शन डिक्लेरेशन को हम सेमीकोलन से एंड करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने इन वेरिएबल और फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइवेट में और पब्लिक में। ये पब्लिक और प्राइवेट एक्चुअली हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जानते हैं कि जिन वेरिएबल और फंक्शंस को हम प्राइवेट में डिक्लेयर करते हैं उनको हम विद इन क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर नहीं कर सकते। लेकिन जिन वेरिएबल्स को हम पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं उन वेरिएबल और फंक्शन को हम विद इन क्लास और आउटसाइड क्लास प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्लास को क्लोज करने के लिए क्लोज ब्रेस लगाएंगे और फिर सेमीकोलन। आइए क्लास का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी डेटा, जैसे नेम और रोल नंबर, कैर नेम ले लिया, उसका इंट रोल नंबर ले लिया। उससे रिलेटेड फंक्शन गेट डिटेल्स, शो डिटेल्स ले लिए और हमने यहाँ पे क्लास को टर्मिनेट कर दिया। जो भी हमारा क्लास से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा मेंबर। और जो क्लास से रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। चलिए अब शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टांसेस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट हमारे क्लास के इंस्टांस है, क्लास के ही यूनिट है। These are the basic runtime entities in C++। जब हम C++ में कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं, क्लासेस पर नहीं। मेमोरी इज अलोकेटेड टू ऑब्जेक्ट दैट स्टोर डेटा एंड फंक्शंस। हमारी ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी अलोकेट होती है। जब हम क्लास को क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर उसे कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय यूजिंग दीज फंक्शन। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से फंक्शंस के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से क्रिएट करेंगे? जैसे हमारे बेसिक डेटा टाइप होते थे, इंट, कैर, उनको वेरिएबल्स को हम जैसे डिक्लेयर करते थे, उसी तरह जो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, जैसे क्लास है, उसके भी वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखेंगे हम? पहले क्लास नेम और फिर वेरिएबल नेम। एग्जाम्पल लेते हैं। हमने स्टूडेंट नाम की क्लास ली थी तो क्लास नेम क्या ले लिया? स्टूडेंट। और वेरिएबल क्या ले लिया? S1। यानी कि S1 क्या है? हमारा क्लास स्टूडेंट का वेरिएबल। C++ में जो भी हमारा क्लास का वेरिएबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ तो हमने एक सिंगल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लास नेम लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे और उनको कोमा से सेपरेट करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया स्टूडेंट S1, S2 एंड S3। ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स को हमने एक सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दिया है। ये तो एक तरीका था हमारा ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने का। दूसरा तरीका है कि जब हमने क्लास को क्रिएट किया है उसी के साथ में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी डिक्लेयर कर दें। इसके लिए क्या है कि जब हमने क्लास बनाई है उसको बनाने के बाद में जहाँ क्लोज ब्रेस आती है वहीं पर हम अपने ऑब्जेक्ट्स का नेम लिख दें। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया S1, S2 और S3 और टर्मिनेट कर दिया इसको सेमीकोलन से। अब यहाँ देखिए जो क्लास से रिलेटेड फंक्शंस थे उनको तो हमने पब्लिक में ले लिया, लेकिन जो इससे रिलेटेड डेटा है उसके लिए ना हमने पब्लिक लिखा है और ना ही हमने प्राइवेट लिखा है। जब हम इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो डेटा मेंबर हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्या हैं, प्राइवेट है। अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है, हमारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टांस है, क्लास की यूनिट है। क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग कीवर्ड क्लास। जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो हम क्लास कीवर्ड को यूज करते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते। नो मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर ए क्लास। क्लास को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी मेमोरी अलोकेट नहीं होती है। क्लास केवल यह बताती है कि उसके अंदर क्या क्या डेटा है, क्या क्या फंक्शंस है। ऑब्जेक्ट अलोकेट मेमोरी व्हेन क्रिएटेड। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको मेमोरी अलोकेट हो जाती है। क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके कोई ऑब्जेक्ट हैं या नहीं, बट जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उससे पहले उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्लास होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स कांट एग्जिस्ट विदाउट क्लास। क्लास इज डिक्लेयर्ड एट वंस। क्लास को एक बार डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन जब हमारी क्लास डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक क्लास और ऑब्जेक्ट खत्म हुआ। होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।